वो कौन से स्वर्गदूत थे जो लूसीफर के साथ स्वर्ग से धरती पर गिरे? क्यों जब दाऊद वीणा बजाता था तो राजा शाऊल दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाता था? क्यों जब अलीशा ने भविष्यवाणी करनी थी तो उसने वीणा बजाने वाले को बुलवाया? यशायाह अध्याय 14 और उसकी 12 आयत में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। यह भोर का चमकने वाला तारा लूसीफर था। यहेजकेल 28 उसकी 14 आयत हमें बताती है कि शैतान पहले एक अभिषिक्त दूत था जो परमेश्वर की हजूरी की रखवाली करता था। यहेजकेल 28 उसकी 13 में लिखा है कि जब लूसीफर को बनाया गया तब परमेश्वर ने डफ और बांसुरी उसी के अंदर बनाए और वो लूसीफर स्वर्ग में वर्शिप लीडर था और वो परमेश्वर के पर्वत पर रहता था और आग वाली चमकने वाली मणियों के बीच चलता फिरता था। यह दूत दूसरे दूतों की आराधना करने में अगुवाई करता था। अगर आप उस समय में जाएं जब इस दुनिया की सृष्टि की गई थी तो अय्यूब की पुस्तक उसके 38 अध्याय में लिखा है कि जब परमेश्वर इस दुनिया की सृष्टि कर रहा था तो भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। लूका अध्याय 10 और उसके 18 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसकी 7 आयत में लिखा है कि फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। माइकल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े और तब लूसीफर और उसके दूतों को पृथ्वी पर गिरा दिया गया। जब वो लूसीफर पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो स्वर्ग के 1/3 दूत उसके साथ गिरे। क्या आप जानते हैं कि 1/3 स्वर्गदूत लूसीफर के साथ जुड़े थे, 1/3 माइकल और 1/3 गैब्रियल के साथ जुड़े थे। और जब लूसीफर गिरा तो वो अपने साथ 1/3 दूतों को भी साथ लेकर गिरा और वो जिन दूतों को साथ लेकर गिरा वो सब वर्शिपर्स थे। और इसीलिए धरती पर संगीत बहुत शक्तिशाली है। सेक्स, रॉक एंड रोल, ड्रग्स, शराब, नशे सब संगीत से जुड़े हैं। अगर आप संगीतकारों को देखें तो वो सब किसी न किसी नशे में या जुए में या बुरी संगति में आपको मिलेंगे, क्योंकि जब लूसीफर गिरा तो उसने इस धरती पर संगीत को भ्रष्ट किया। माइकल के पास युद्ध वाले दूत हैं, गैब्रियल के पास सेवा करने वाले दूत हैं और लूसीफर के पास वो दूत हैं जो आराधना करते थे। और जब लूसीफर स्वर्ग से गिरा तो मैं वचन से साबित करूंगा कि स्वर्ग ने अपने संगीत को खो दिया। आप सोच रहे होंगे कि दूत तो यीशु मसीह के जन्म पर भजन गा रहे थे। नहीं, लूका अध्याय 2 उसकी 13 में लिखा है कि स्वर्ग दूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करता हुआ और ये कहते दिखाई दिए, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। प्रकाशित वाक्य 4 उसकी 8 में लिखा है कि स्वर्गदूत स्वर्ग में दिन रात बिना विश्राम कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 5 उसकी 11 में लिखा है कि परमेश्वर के सिंहासन के आसपास स्वर्गदूत ऊंचे शब्द से कहते रहते हैं, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 उसकी 11 में लिखा है, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। आराधना स्वर्ग में भी होती है और आराधना धरती पर भी होती है, पर आराधना आपके शब्द होते हैं, जैसे कि हालेलुया, परमेश्वर का नाम धन्य हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर हम तेरी इज्जत करते हैं, तुझे महिमा देते हैं।